पार्टी कोई भी हो, अगर आप SC ST OBC या किसान समाज से हैं तो आपको कब फंसाकर आपके पॉलिटिकल करियर को बर्बाद कर दिया जाएगा ये कोई नहीं जानता। खासकर आप सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में हैं तो सावधान रहिए। वैसे आपको बता दें, इस वीडियो में बताएंगे कि समाजवादी पार्टी और BSP RJD ने किन गलतियों की वजह से अपनी दुर्दशा करवा ली। इसी तरह से झूठे फूठे आरोपों में बहुजन नेताओं को पार्टी ने बाहर निकाला और उनकी दुर्गति हो गई। लेकिन कांग्रेस BJP में कब किसी दलित पिछड़े नेताओं का गला कट जाए कोई नहीं जानता है। आज की सबसे बड़ी खबर है, विनोद तावरे के 5 करोड़ रुपए वाला किस्सा चल रहा है। चुनाव आयोग ने FIR दर्ज कर लिया है, जांच भी होगी, न्याय भी होगा। लेकिन सोचिए, इस देश में बहुजन नेताओं को फंसाना कितना आसान है। विनोद तावरे OBC कम्युनिटी से आते हैं, आपको बताऊंगा इस पर। लेकिन BJP से पहले मैं आपको बाकी दलों में कैसे दलित पिछड़े नेताओं को फंसाया जाता है वो सुनाऊंगा। BJP में ही BJP के अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण। उन पर एक आरोप लगा, उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया। सोचिए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सीताराम केसरी, कैसे उनको टॉयलेट में बंद कर दिया गया, उनकी धोती खोल दी गई। कांग्रेस के कद्दावर नेता थे बाबू जगजीवन राम, प्रधानमंत्री बन सकते थे, उनके बेटे का तस्वीर जारी कर दिया गया। कांग्रेस के ही बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह, बगावत करनी पड़ी, बाद में वो कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार गिरा दी गई। इस देश में सब होता रहा है। बहुजन नेता जो BP मौर्य, कांग्रेस ने कैसे उनको मकर जाल में फंसाया। जगदेव बाबू जो डटे रहते हैं उनकी तो राजनीतिक हत्या भी होती है। जगदेव बाबू न कांग्रेस में थे न BJP में थे तो उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई, जान मार दिया गया। सोनीलाल पटेल न कांग्रेस में थे न BJP में थे तो उनकी सारी हड्डियां तोड़ दी गई। रामस्वरूप वर्मा न कांग्रेस में थे न BJP में थे, मनुवाद के खिलाफ थे, उनका किस तरह से राजनीतिक चौपट कर दिया गया। तो ये होता है, इसलिए कोई खबर जब देखिए, जब TV अखबार चलाए तो सावधान रहिए। विनोद तावरे को लेकर जिस तरह से TV अखबार दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये शोषित वंचित समाज से हैं। किस तरह से समाजवादी पार्टी और BSP बर्बाद हुई और लालू यादव की पार्टी, वो समझिए। लालू यादव बैक टू बैक 3 बार चुनाव जीत चुके थे। तब इस देश को एक झूठा मूठा ईमानदार TN शेषन नाम का डंका बजाया गया और लालू यादव को पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद कर दिया गया, हरा दिया गया। क्या क्या नियम नहीं बनाए गए। समाजवादी पार्टी सोचिए, प्रजापति से लेकर आरोप लगाता था मीडिया, अखिलेश यादव पार्टी से बाहर कर देते थे। चाचा भतीजे की लड़ाई दिखाएगी। मायावती जी के समय बाबू सिंह कुशवाहा, तमाम बड़े नेताओं को झूठ मूठ का बदनाम किया गया, लेकिन BJP इन सबसे सीख रही थी। BJP ने कहा कि हमारे नेता पर आरोप लगता है, लगने दे, हम उसको नहीं निकालेंगे पार्टी से। BJP ने अपने नेताओं के साथ खड़ा होना सीखा। लेकिन सवाल है कि क्या BJP में भी इस तरह की साजिशें होती है? जी हाँ, बिल्कुल। आप सोचिए, बंगारू लक्ष्मण आपके सामने है। गोपीनाथ मुंडे OBC के बड़े नेता थे, महाराष्ट्र में कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया, BJP से आगे निकाला, शिवसेना से आगे निकाला, मुख्यमंत्री बनते, अगली ही बार चुनाव में मुख्यमंत्री बनते। लेकिन सोचिए, दिल्ली में उनकी मौत हुई, आज तक पर्दा नहीं उठा। सोनीलाल पटेल की मौत पर आज तक पर्दा नहीं उठा। अब नए उभरते नेता थे विनोद तावरे, कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के करीबी हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, OBC फैक्टर चलेगा। लेकिन आज 5 करोड़ वाले मामले में फंसा दिया गया। तो इस देश में दलित पिछड़े नेताओं का कैरेक्टर असैसिनेशन, कैरियर असैसिनेशन बहुत आसान होता है, क्योंकि उनका समाज ही उनको भ्रष्ट मान लेता है और लोग लिखने पढ़ने भी लगते हैं। अखिलेश यादव के परिवार के विवाद को भी कैसे, अब मायावती जी को कैसे B टीम कहा जाता है। तो ये सब जो खबरें हैं मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि खबरों से सावधान रहिए। TV अखबार अगर कोई दलित पिछड़े आदिवासी किसान नेताओं के बारे में कोई खबर चलाए तो उसके कई एंगल हो सकते हैं। सोचिए, कोई BJP का इतना बड़ा नेता 5 करोड़ रुपए लेकर घूमे और वो होटल का रूम खुला रहेगा कि विपक्षी का एक मामूली सा ठाकुर नाम का विधायक आके पकड़ ले। आपको हजम होता है? कोई 5 करोड़ रुपया भी तो रख सकता है। सिर्फ इस बात का विरोध मत कीजिए कि ये BJP का नेता है, इस बात को भी तो देखिए कि BJP का वो पिछड़ा नेता है, किसी बड़े पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का शिकार तो नहीं है।
आज के समय में कोई 5 करोड़ रुपए लेकर होटल में बैठेगा बांटने के लिए, और कोई विपक्ष का विधायक वहाँ घुस जाएगा उस राज्य में जहाँ उसकी सरकार है। कहीं अपने ही पार्टी ने तो गद्दारी नहीं की है। विनोद तावरे से किसको नुकसान है? कौन कौन लोग यूपी में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं? तो सोचिए, अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो आपको अपनी ही पार्टी के जातिवाद, मनुवाद से उतना ही बड़ा खतरा है जितना विपक्ष से है। तो अगर आप बहुजन हैं तो तमाम राजनीतिक एजेंडे से सावधान रहिए। महाराष्ट्र के खजाने पर किसका कब्जा होगा, इसके लिए महाराष्ट्र की जनता कल मतदान करेगी। तो सोचिए, इस तरह से, जिस तरह से विनोद तावरे को कहा जा रहा है, उसे तो लगता है कहीं ना कहीं शक की सुई जो है घूमती है। खैर, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गाली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी किताब है, जूठा ने पढ़िएगा, उनकी कविता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि समाज से थे, उनकी कविता है जो मैंने, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो तमाम लोग जो हैं वो सोचिए कि बीजेपी का एक नेता जिसकी सरकार है वो 5 करोड़ रुपए लेके बैठेगा, उसको आप होटल में दूसरा कोई घुस जाएगा। तो बीबीए एमएलए कस्तीश ठाकुर है, स्नैच 5 करोड़। तो इसका मतलब लगता है कि विनोद तावरे साहब अपनी ही पार्टी के किसी नेता के रास्ते में आ रहे हैं, उन्हीं का शिकार हुआ। आप 3 वीडियो दिखा रहे हैं। कैश फॉर वोट इन नासिक महाराष्ट्र 2 करोड़ रुपए मिला है, और ये तावरे साहब पर दिखाया जा रहा है। और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी का देखिए पैसा मिला है। तो कहीं दलित पिछड़े पार्टी को बदनाम किया जाता है, कहीं दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश में जाति बड़ा फैक्टर है, और ज़्यादातर बहुजन समाज के नेता अपनी ही पार्टी में कॉन्स्पिरेसी के शिकार हुए हैं। चाहे वो बाबू जगजीवन राम हो, चौधरी चरण सिंह हो, चाहे वो आपने देखा होगा किस तरह से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बंगारू लक्ष्मण हो। तो क्या विनोद तावरे किसी पॉलिटिकल अपने ही दोस्त के शिकार तो नहीं है? मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में किसके आरे आ रहे होंगे? तो सोचिए, ये बड़ी खबर है कि जो आदमी अमित शाह और मोदी के करीबी हो, महाराष्ट्र में अपनी सरकार हो, और उसके होटल में कोई घुस जाए, कोई विधायक, ये संभव नहीं है। ये तो कि नॉर्मल आदमी भी कह सकता है कि ये बड़ा खेल है जो तावरे के साथ, विनोद तावरे के साथ उनकी पार्टी के नेताओं ने ही किया होगा। और इसलिए कहता हूँ, जातिवाद, मनुवाद बहुत महीन चाल चलती है। कहीं विनोद तावरे उस चाल के शिकार तो नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में अपनी सरकार है, पुलिस है, अपना प्रशासन है। होटल में एक विधायक कैसे घुस जाएगा? खैर, तो लेकिन आप बीजेपी के लिए इससे बड़ा डैमेज कंट्रोल की कोई बात नहीं हो सकती। बीजेपी को तो नुकसान हो चुका है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है ओबीसी के नेताओं के साथ। और सोचिए, यूपी में किस तरह से बुरे हालात हैं। ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं, पॉल्यूशन है। कहाँ गए वो लोग? वो एक आज तक की एंकर थी मैडम, कहती थी कि घी जलाने से ऑक्सीजन मिलता है, यज्ञ से ऑक्सीजन मिलता है। दिल्ली में 8-10 बीघा का एक बड़ा हवन बनवा कर यज्ञ करवा देते हैं। तो सोचिए किस तरह से 10 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन बना देते हैं। ऐसे बाबाओं को लाया जाना चाहिए। और बिहार के नवादा में उस्मा शंकर यादव एवं उसके बेटे ने जमीन हड़पने के लिए एक पासवान, एक दलित समाज की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। मैं कह रहा हूँ, इस तरह के जातिवादी गुंडों के साथ मत खड़ा होइए और इनको सजा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी समर्थक पैसा बांट रहे, टीम ने जब्त किया। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो दलित पिछड़े नेता हैं तो आपको समझदार रहना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने गुर्जर सम्मेलन किया। गुर्जर समाज भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा है। रविंदर भाटी गुर्जर जो है उनके करीबी दोस्तों में से है। नेशनल दस्तक के 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर आप सब लोगों को बधाई। ये भी एक खबर है जो मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं। और महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है। सोचिए, बीजेपी के पोस्टर पर शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर है। और अभी भी बीजेपी जो है वो सावरकर और गोडसे की तस्वीर नहीं छपवा रही है।
सुशांत सिन्हा का कहना है कि जब आम आदमी पार्टी के सारे भ्रष्टों को ही बीजेपी अपने पास ले रही है तो भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा सकते हैं आप। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नरेश मीणा के लिए लगातार आंदोलन जारी है और ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। और सोचिए बिहार में बेरोजगारी का क्या आलम है। बिहार में बेरोजगारी का ये आलम है कि एक फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च में हज़ारों लोग, लाखों लोग पहुंचते हैं। तो सोशल मीडिया पर यह भी खबर जो है सबसे ज़्यादा वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और कल यानी 20 तारीख को महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, बिहार बाईपोल चुनाव हो रहे हैं। 288 सीटों पर महाराष्ट्र में, झारखंड में दूसरे दौर की वोटिंग होगी। 23 तारीख को नतीजे आएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। और ये हैं बीजेपी के सांसद और रवि किशन, ये कह रहे हैं कि सारा हिंदू जाग गया है, बीजेपी जीतेगी। लोग पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे तो विदेश पढ़ते हैं, उनको कब बुलवाइएगा। मैनपुरी में एक एससी समाज की बच्ची के साथ रेप के बाद उनको मारकर, गला रेत कर फेंक दिया गया है। यूपी में इसी तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का देखिए, अब तो एक यूट्यूबर है सौरभ जोशी, तो जो लोग इनको हिंदू हृदय सम्राट मान रहे थे लॉरेंस बिश्नोई को, अब ये हिंदुओं पर भी एक्सटॉर्शन करने लगे हैं। सौरभ जोशी को 2 करोड़ रुपए देने हैं। और ये तस्वीर देखिए पुष्पा 2 के ट्रेलर देखने के लिए, अगर ये गिर जाता तो क्या होता। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और सबसे भयानक सोचिए, डीयू के भगत सिंह कॉलेज में एक दलित छात्र को प्रिंसिपल अरुण अत्री ने अपने कमरे में बेरहमी से मारा। जाति सूचक शब्द कहे तस्वीरें हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। देवरिया जिले में 7 नवंबर को दिन दहाड़े निहाल सिंह की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद फिर से विशाल सिंह को भी गोली मार दी जाती है। तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बोल दीजिएगा तो आप पर FIR कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक होता तो उसकी ज़मीनें खोद दी जाती। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब अखिलेश यादव की राय बदल गई है, अब वो प्रोग्रेसिव बैकवर्ड नहीं अम्बेडकराइट बन रहे हैं। ये तस्वीरें उसकी गवाह है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।